नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे मैं ओबेसिटी यानी कि मोटापे का हम एंडोस्कोपी के ज़रिए कुछ कैसे इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें करूँगा। तो पहले मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड दूँ। ओबेसिटी यानी कि मोटापा हम कब कहते हैं? ओबेसिटी के कई सारे परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, जिसमें हम अगर कहते हैं कि अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स एक वेट और हाइट के रेशियो से निकाला जाता है। अगर 25 से ज़्यादा है तो ये ओवरवेट होते हैं, 30 से ज़्यादा ओबेसिटी कहलाती है, 35 से ज़्यादा सीवियर ओबेसिटी कहलाती है। इंडियन पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में ओबेसिटी का डेफिनेशन 22.5 से ज़्यादा ओवरवेट लिया जाता है और 27.5 से ज़्यादा ओबेसिटी में आता है। तो मोटापा इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? मोटापा इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम जानते हैं कि कई सारी बीमारियां, और ख़ास करके जो हम सोचते थे कि ये बीमारियां किसी और किन कारणों से होती हैं, ख़ास करके फैटी लिवर जो होता है ये मोटापा के कारण से लिंक्ड है। मेरे 2 प्रीवियस वीडियोस ओबेसिटी और फैटी लिवर के बारे में हैं, जिनमें आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे होते हैं। तो मोटापा डायबिटीज़ से लिंक्ड है, फैटी लिवर से लिंक्ड है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से लिंक्ड है, स्लीप एपनिया, हार्ट की प्रॉब्लम से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो मोटापे से होती हैं। और इसके अलावा ओल्ड एज में घुटनों का दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें मोटापे से होती हैं। तो कई बार जब आपको ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो तो मोटापा कम करना ही इन चीज़ों का सोल्यूशन होता है, रादर इन चीज़ों को इंडिविजुअली ट्रीट करना। तो जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहला डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस है। यदि डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से बात नहीं बन रही हो तो कई बार लोग पूछते हैं कि क्या इसके लिए कोई दवा होती है? दवाइयाँ इसके लिए कुछ होती ज़रूर हैं, पर ये दवाइयों में 2 तरह की लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती हैं। नंबर 2, बहुत सारी दवाइयों का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, साइकेट्रिक एबनॉर्मेलिटीज़ होना। तो दवाइयाँ इसके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है आज की तारीख में। भविष्य में अगर दवाइयाँ आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी कोई कारगर दवा इसके लिए होती नहीं है। तो संक्षेप में इस बात के कहने का मतलब ये है कि अगर मोटापे के कारण कोई बीमारी हो रही है और उसकी इलाज की ज़रूरत मोटापा यानी वेट कम करना है, और डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से अगर बात नहीं बन रही है, तो हमारे पास विकल्प एक सिर्फ सर्जरी, ऑपरेशन बचता है, जिसमें हम 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं कि या तो स्टमक को, पेट को खाने के बाद, फूड पाइप के बाद जो स्टमक आता है जहाँ खाना मुख्यतः जाता है, उसको काट के छोटा करें, या कुछ बाईपास ऑपरेशंस होते हैं जिससे कि खाने का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो ये बड़ा ही एक मतलब आप समझ सकते हैं कि एक खाने और एक्सरसाइज की कंट्रोल को लेकर के सीधा सर्जरी लोगों के लिए बड़ी ही एक चैलेंज हो जाता है। इसको एक्सेप्ट करना, इसको स्वीकार करना कि ये एक तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा विकल्प एंडोस्कोपी के ज़रिए होने वाला काफ़ी तरह के प्रक्रियाएं हैं, सिंपल प्रोसीजर्स हैं जो कि वेट लॉस में मदद करती हैं। इसमें प्रोसीजर्स तो बड़े सारे हैं, बट मैं आपसे 2 तरह के प्रोसीजर्स का जिक्र करूंगा जो कि हम लोग कॉमनली करते हैं और जो हमारे देश में उपलब्ध हैं। एक होता है गैस्ट्रिक बलून प्लेसमेंट। तो इसमें क्या किया जाता है कि एंडोस्कोपी के ज़रिए एक गुब्बारा आपके पेट में डाल दिया जाता है। इस गुब्बारे का साइज़ लगभग 500 ml टू 750 ml तक इसमें फ्लूइड डाल करके इसको इन्फ्लेट करते हैं। ये एक इनर्ट बायोलॉजिकली कंपैटिबल गुब्बारा होता है जो कि अंदर जाता है और ये स्टमक में, पेट में जाकर के बैठ जाता है। तो इसका सिंपल प्रिंसिपल ये है कि चूंकि आपके पेट में पहले ही से कुछ पड़ा है, तो ये आपकी भूख को कम करता है, खाने की इच्छा को कम करता है, और जो आप खाते हैं तो थोड़े से खाने में ही पेट भर जाता है। सैटाइटी और हंगर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसमें पेट और दिमाग का एक इंटरेक्शन होता है। तो पेट के अंदर पहले ही से कुछ पड़ा है तो आप खाते कम हैं। तो ये गुब्बारा डालने से होता क्या है? गुब्बारा डालने से ये होता है कि हमारी हंगर और सैटाइटी पहले ही से कंट्रोल्ड होती है, और इससे 6 से 12 महीने में लगभग 10 से 15% बॉडी वेट, जो एक्सेस बॉडी वेट है, वो कम किया जा सकता है। तो ये एक सरल प्रोसीजर है। कुछ लोगों को इसमें शुरू के फेज़ में उल्टियाँ आना, 1 से 2% लोग ये प्रोसीजर टॉलरेट नहीं करते और गुब्बारा तुरंत हटाना पड़ता है, बट ज़्यादातर लोग टॉलरेट करते हैं। कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस भी इससे हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग इसको टॉलरेट करते हैं, सेफली टॉलरेट करते हैं। इसके साथ समस्या क्या है कि जब भी गुब्बारा हटाया जाए तो फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी। गुब्बारा हमेशा के लिए नहीं रह सकता, ये बलून, गैस्ट्रिक बलून हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तो जब भी ये हटाया जाए फिर से वही मुश्किलें आती हैं। बट ये हमें टाइम देता है कि अगर एक मोटे व्यक्ति को हम बोलें कि आप एक्सरसाइज करो, तो उसके साथ समस्या ये है कि वो चलने के लायक भी नहीं हो, दौड़ कैसे सकता है। तो ये कुछ वेट कम करके आपको और डाइट और इस
पे ज़्यादा फोकस करने का, ज़्यादा विगरसली एक्सरसाइज करने के लायक बनाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, जो छोटा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन होता है एंडोस्कोपी के ज़रिए, जैसे सर्जरी में स्टमक का हिस्सा काट के हटा देते हैं। एंडोस्कोपी के ज़रिए ही एक एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोप्लास्टी का प्रोसीजर है, जिसके ज़रिए एंडोस्कोपिक सूचरिंग डिवाइसेस से ये एक बिल्कुल नई तकनीक है, जिसके ज़रिए स्टमक को हम का 2/3 हिस्सा या 50% हिस्सा स्टिच कर देते हैं बिना ऑपरेशन के ज़रिए अंदर, और इसके भी रिजल्ट्स दूरगामी सर्जरी के इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसका भी प्रिंसिपल ये है कि आपके स्टमक का साइज़ छोटा कर दिया जाता है, जिससे कि आप खाना कम खाते हैं और कंसिक्वेंटली ये वेट कम हो सकता है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी इस प्रोसीजर के अच्छे हैं। देखिए, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी हम ये प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं तो काफ़ी सोच समझ के जाते हैं कि इसके सिवाय जब कोई और दूसरा विकल्प, इससे बेहतर विकल्प ना हो तो। और ये चीज़ें कॉस्मेटिक रीज़न से करना किसी भी तरह से एडवाइजेबल नहीं है। कॉस्मेटिक रीज़न मतलब बहुत से लोग आते हैं कि हमारी शादी होनी है, हमारा वेट कम कर दो। तो इन सब चीज़ों का ये इंडिकेशंस बहुत स्ट्रांग इंडिकेशंस नहीं होती हैं। बट जब मेडिकल रीज़न से ये किया जाए और सोच के किया जाए तो डाइट और लाइफस्टाइल और सर्जरी के बीच में एंडोस्कोपी एक बीच में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं तो मुझसे आकर के हॉस्पिटल में मिल सकते हैं या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।